हेलो गाइस, आप सभी का नीरू कोचिंग क्लास के इस यूट्यूब जर्नी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग अध्याय नंबर 2 फिजिक्स का स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता पढ़ लिए हैं भाई। ठीक, उसमें बहुत सारे टॉपिक को कवर करते आ रहे हैं, जिसमें मैं 3 से 4 टॉपिक कवर कराया हूं अभी तक। मेरे प्यारे साथियों, मेरा तबीयत थोड़ा ठीक ना होने के कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। ठीक है, तो आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेकर आए हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव। लेकिन हम लोग दो स्थिति में ज्ञात करते थे, याद करो। पहला चैप्टर एक होता अक्षीय स्थिति, दूसरा होता था निरक्षीय स्थिति। लेकिन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका कौन सा स्थिति भाई? अक्षीय स्थिति। ठीक है, अक्षीय स्थिति को मेरे प्यारे साथियों अंधर्य स्थिति भी बोला जाता है, याद रखना। और हम लोग को उसमें विद्युत क्षेत्र निकालना रहता था, लेकिन सेकेंड चैप्टर में आपको निकालना है विभव। क्या निकालना है मेरे प्यारे साथियों? विभव। तो बहुत सरल है सर। हम लोग जानते हैं किसी बिंदु पर विभव के लिए व्यंजक जानते हैं सर। V बराबर होता है 1/4πε0 और Q बटे कितना होता है भैया? R होता है। ये हम लोग निकाल चुके हैं भाई, पिछले वाले लेक्चर में हम लोग निकाल चुके हैं। आप जाकर वीडियो देखिए वहां से। ठीक है भाई, इसको हम लोग निकाल लिए। इसी सूत्र में मान रख के अपने को आज का व्यंजक ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं आगे। आपके लिए मैं हिंदी सुविधाजनक पढ़े आपको करके मैं लिखा हूँ, देखिए भाई। ठीक है, देखो सबसे पहले हम लोग को हेडिंग क्या है आपको दिख ही रहा होगा। मान लो ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है। ठीक है, तो देखो ए और बी एक क्या है? वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और क्या है भाई? माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है। इनके बीच की दूरी कितना है? 2a है। तो इनके बीच का दूरी कितना है भैया? 2a दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? और इनके बीच का दूरी कितना है? 2a है। अब देखो ध्यान से देखना सब लोग, ध्यान से इधर। अब उसके बाद और ऐसे माध्यम में रखा है, ठीक है, जिसका परावैद्युतांक k है। एक कोई माध्यम है जिसके, ध्यान रखना, परावैद्युतांक क्या लिया गया है? k लिए हैं। और द्विध्रुव के केंद्र O से कितना से भाई? O से r दूरी पर एक बिंदु क्या है? P है। तो देखो द्विध्रुव का केंद्र O है, O से कितना दूरी पर? r दूरी। ये वाला गलत है, ठीक है, ये थोड़ा सा ये गलत हो गया था। तो देखो यहाँ से, मतलब यहाँ से r दूरी पर, कितना दूरी पर? r दूरी पर एक बिंदु क्या है? P है, जिस पर वैद्युत विभव की गणना करनी है। देखो मेरे प्यारे साथियों, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको लिखना है यहाँ पास। मान लो A और B, ठीक है, इधर आप B लो चाहे उधर ए लो, A और B है। ठीक है, A और B एक वैद्युत द्विध्रुव होता है जो प्लस क्यू और क्या है भाई? प्लस क्यू और माइनस क्यू से मिलकर बना होता है। उनके बीच का दूरी कितना होता है? 2a होता है। इनके द्विध्रुव के केंद्र कहाँ से भाई? O से r दूरी पर, कितना दूरी पर? r दूरी पर, ध्यान रखना, एक बिंदु क्या होता है? P होता है। r दूरी पर एक बिंदु P होता है जिस पर विद्युत विभव की गणना करनी है। तो याद नहीं करना है आपको, ठीक है, बस थोड़ा सा से डायग्राम बना कर आपको समझना है। ठीक है भाई, अब देखो सबको दिख रहा है, तो आपको क्या करना है? डायग्राम तो मैं समझा दिया। अब इसके बाद आपको दो कंडीशन पढ़े होंगे सब लोग। एक प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव निकालेंगे, मतलब प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर विभव, और एक माइनस क्यू के कारण, तो हम लोग क्या निकालेंगे अभी? प्लस क्यू के कारण। तो यहाँ पास लिखोगे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु किस पर भाई? बिंदु P पर विभव, बिंदु P पर विभव। तो देखो ध्यान रखना, आप लोग को सूत्र पता है, ठीक है, ये है V बराबर, इसी में उपयोग करना है। तो 1/4πε0 इंटू Q/R होता है। तो R के लिए दूरी देखेंगे, ठीक है हम लोग। अब देखो स्टार्ट करते हैं, तो आपका क्या आएगा? ध्यान समझना सब लोग को। V, ठीक, प्लस क्यू के कारण मैं विभव को V1 मार रहा हूँ, तो आपका क्या होगा? 1/4πε0 सूत्र होता है भाई, सबको पता है। और K लिखा हूँ तो K एक माध्यम होता है, और क्यों आपको पता है, क्यों सूत्रम होता है। जैसे यहाँ पास देखो भाई, क्यों दिख रहा है सबको भाई? देखो क्यों दिख रहा है। और R मतलब होता है दूरी, मतलब A से P तक का दूरी कुछ पता है कि नहीं? तो अपन क्या लेंगे? इसको AP लेंगे। यहाँ तक किसी डाउट मेरे प्यारे साथियों? अब चाहो तो आप यहाँ पास समीकरण 1 दे सकते हो, या नहीं देना है तो मत देना, ठीक है भाई। अब ध्यान से देखना, मेरे एक AP का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? AP का, ठीक है, AP का मान निकालना है। तो देखो यहाँ A से P है, तो ध्यान रखना यहाँ पास ये B नहीं रहेगा ना, इस कंडीशन में B नहीं रहता, तो आपका AP है। तो सबसे पहले बड़ी दूरी क्या है आपका? OP है, दिख रहा है सर। और इस छोटी दूरी में इस वाले जो आपका AP निकालना है, तो सबसे पहले बड़ी दूरी केंद्र से लेना है, OP होगा, और उसके बाद छोटी दूरी क्या होगा? OA होगा। तो दोनों को क्या एक दूसरे क्या करना है? माइनस। बड़ी दूरी है, याद रखना, जब बड़ी दूरी होता है तब उनके बीच को जोड़ा जाता है, लेकिन यहाँ पास एक छोटी दूरी है और केंद्र उसके बाद में है,
तो उसके बाद हम लोग को केंद्र से क्या करना है, उसकी छोटे वाली दूरी क्या कर देना, घटा देना। तो आपको OP माइनस OA और बराबर होगा, OP का मान दिख रहा है, O से P का मान कितना है R, तो R लिखूंगा, माइनस तो माइनस, OA का मान पता है क्या, O से A जब टोटल B तक का दूरी 2A होता था तो इसका मान A होगा और इसका मान A होगा, लिख सकते हैं। तो OA का मान कितना होगा, A होगा, और इधर क्या चल रहा है, AP, ठीक। और इस वाले मान को कहाँ रखूंगा, इसमें रख दूंगा, जहाँ AP दिख रहा है वहाँ जा क्या रखूंगा, R माइनस A। तो आपका क्या आएगा, V1 बराबर 1/4πε0 K, और क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, Q अपॉन कितना होगा, R माइनस A। और सर इसको मैं दे देता हूँ समीकरण 1। अब मेरे प्यारे साथियों हम लोग किसके लिए निकालेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव, फिर से वही काम, माइनस क्यू के लिए V2 लेते हैं, बराबर सूत्र क्या होता है, 1/4πε0 K, ठीक। आपका देखो माइनस क्यू के कारण लेंगे तो हम लोग यहाँ पास लिखेंगे क्यू की जगह माइनस क्यू बटे, ध्यान रखना आपका होता है, आपको कहाँ से भाई, B से कहाँ जाना है, P तक जाना है, तो B से P का दूरी पता नहीं है तो आपको लिखना पड़ेगा क्या, यहाँ पास BP लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा भाई, BP। और अब मैं BP का मान निकालूंगा आपके सामने, तो मैं अब BP तो BP लिखूंगा बराबर, तो केंद्र देखो भाई यहाँ पास BP है, तो सबसे बड़ी दूरी BP है मेरे प्यारे साथियों, और इसके अंदर A वाले हटा देना, अभी आपके पास A नहीं है, तो सबसे पहले OP होगा, क्या होगा, OP होगा, और उसके बाद कितना होगा, OB होगा या OB होगा, ठीक है, BOB बोल सकते हो या OB। तो सबसे पहले बड़ी दूरी क्या लिखूंगा मेरे प्यारे साथियों, आपका P और B है, तो इसका मान ज्ञात करना है, तो सबसे पहले बड़ी दूरी OB और उसके जोड़ना है, क्योंकि बड़ी दूरी है तो OB आएगा। तो आपको यहाँ पास लिखना पड़ेगा मेरे प्यारे साथियों, OP प्लस कितना होगा, OB। और आप डायग्राम में मान पता है भैया, क्या पता है, O से P का दूरी कितना है R, और O से B का मान है A, तो आप लिख देना क्या, यहाँ पास मैं लिख दूं भाई, तो आपका R प्लस कितना होगा A, और इधर क्या चलेगा BP। इस R प्लस A को आप यहाँ पास रखते हो BP के जगह, तो आपका क्या आएगा, मैं इधर डायरेक्ट लिखता हूँ, ठीक है। देखो सब लोग ध्यान से देखना भाई, ठीक है, आपका डायरेक्ट लिखा जा रहा है, इधर देखो सब लोग ना, ठीक है, ध्यान से देखना। देखो यहाँ पास क्या आएगा, V2 बराबर 1 अपॉन कितना, 4πε0 K, और क्या आएगा ऊपर में माइनस क्यू बटे आपका आएगा BP का मान क्या था मेरे प्यारे साथियों, R प्लस A, अब भी निकाले हैं, उसको देना समीकरण 2, ठीक है। अब आप लिखोगे, चूंकि क्या लिखोगे, विभव अदिश राशि है, तो राशि है, ठीक है। तब ध्यान रखना, अतः क्या लिखोगे, अतः बिंदु P पर क्या निकालना है मेरे प्यारे साथियों, परिणामी, क्या निकालना है, परिणामी क्या निकालते हैं, विभव, परिणामी विभव। अब देखो सब लोग ध्यान से देखना, परिणामी विभव निकालना है मेरे को, क्या निकालना है, परिणामी विभव। तो हम लोग पीछे विद्युत क्षेत्रक तीव्रता निकालते थे तो एक से दूसरे वाले घटा देते थे, लेकिन ध्यान रखना इसमें मेरे प्यारे साथियों यहाँ पास हम लोग माइनस लिए हैं, क्या लिए, माइनस। अगर इसमें उस वाले में याद करो माइनस नहीं लेते थे तो यहाँ पास माइनस करते थे, लेकिन इस बार हम लोग क्या लिए हैं, इसको माइनस में ले लिए हैं, तो यहाँ करना पड़ेगा अपने को प्लस। तो आपको ध्यान रखना V बराबर लिखना पड़ेगा क्या, V1 कितना, V2। अब दोनों मान को रख दो भाई, कहाँ से, समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 से V1 का मान है 1/4πε0 K, और मेरे प्यारे साथियों Q अपॉन कितना है मेरे प्यारे साथियों, R माइनस A है, ठीक है। बीच में आपका प्लस है तो प्लस लिखना। V2 का मान क्या है भाई, 1/4πε0 K, और क्या है मेरे प्यारे साथियों, माइनस Q अपॉन कितना भाई, R प्लस A है, लिख सकते हैं ऐसा। अब देखो यहाँ से कॉमन हो सकता है, ऊपर से Q कॉमन होगा तो ऐसे लिखूंगा इसको, Q बटे कितना भाई, 4πε0 K लिखूंगा। ऊपर में ध्यान रखना सब लोग, ध्यान, कुछ नहीं बचा है, मतलब कितना 1, और नीचे क्या बचेगा, R माइनस A बच सकता है, आप चाहो छोटा ब्रैकेट यूज कर सकते हो, और बीच में प्लस और माइनस मतलब होगा माइनस, और आपका क्या आएगा भाई, फिर से 1 और R प्लस A, ठीक है। सबको तीरा गुणा पढ़ाएगा, इधर गुणा करो इधर गुणा करो, तो ध्यान करो Q अपॉन कितना, 4πε0, और क्या आएगा, क्या आएगा, सबको दिख रहा है भाई। अब देखो उसके बाद आपका ब्रैकेट, ये तीरिया गुणा होगा तो R प्लस कितना होगा, A होगा, और इधर गुणा होगा तो माइनस रहेगा, और कितना होगा, R माइनस A। अब नीचे देखो दोनों का गुणा होगा तो कितना होगा, R माइनस A, और कितना होगा मेरे प्यारे साथियों, R प्लस A। अब आपको सूत्र पढ़ाया गया था, उस सूत्र को आपको रखना है, तो Q बटे 4πε0 K।
अब पहले ब्रैकेट हल कर लेते हैं, ठीक है। तो आर प्लस ए, तो आर प्लस ए ही रहेगा, माइनस का गुणा इसके साथ करूंगा तो माइनस बनेगा और माइनस वाला प्लस, मतलब क्या होगा माइनस आर और प्लस ए, ठीक है। ये प्लस ए है ना, याद रखना। और इसका सूत्र क्या बताया था, आर स्क्वायर माइनस कितना होता है ए स्क्वायर, ठीक है। आप नहीं पता हो तो लिख लेना यहाँ पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी, और गुणा में ध्यान रखना क्या होता है ए प्लस बी, ठीक है। आप इसको गुणा में लिखना, ठीक है, मैं ऐसे लिखा हूँ। अब देखो इसका आप जोड़ना घटाना करोगे तो आपका देखो ये दोनों एक दूसरे कैंसिल हो जाएगा। ऊपर में क्या बचेगा मेरे प्यारे साथी, ऊपर में ध्यान से देखना, ऊपर में क्या चल रहा है, क्यू बटे कितना आएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और यहाँ पास कितना होगा भैया 2a अपॉन कितना होगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पास एक जमा कर लिखा जा सकता है, क्या जमा कर लिखा जा सकता है, इसको क्या मार रहे हैं मेरे प्यारे साथी, हम लोग वी मार रहे हैं, क्या मार रहे हैं वी मार रहे हैं, चल रहे हैं ना भाई। अब इधर देखो कैसे जमा, क्यों को मैं बाद में लिखूंगा तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के लिख सकते हैं भाई। उसके बाद क्यों है और क्या है 2a, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्यू इंटू 2a, ये है ना, याद रखना। ये क्यों ऐसे मुड़ता है मेरा, थोड़ा सा आपको समझना है इसी बात को, ये क्यों ऐसे मुड़ जाता है मेरे, याद रखना, ठीक है भाई। और ये आपका ऐसे दिखता है, तो आपका लिखोगे यहाँ आर माइनस ए स्क्वायर लिख सकते हैं भाई। अब सबको सूत्र पड़ता है सर, चूंकि करके हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, P बराबर होता है क्या Q इंटू 2a। तो यहाँ पास मैं इसके जगह क्या लिख सकता हूँ, P लिख सकता हूँ। तो आप लिखोगे सर V बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और यहाँ पास आएगा क्या P बटे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। आप चाहो समीकरण कितना देना मेरे पास आते हो, समीकरण देना इसको 3, ठीक है। देखो भाई यहाँ से देखो हम लोग जानते हैं, यहाँ देखो P बटे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, आप सब पढ़ चुके हैं मेरे ख्याल से, क्या पढ़ चुके हो, देखो हम डायरेक्ट यहाँ पास थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, ठीक है। देखो सब यहाँ से देखना ना, आप जानते हो, चूंकि करके जान सकते हो, या आप लिख भी सकते हो, ठीक है, या अतः भी लिख सकते हो, क्या जानते हो, ठीक। आर बड़ा होता है किसकी तुलना में मेरे प्यारे साथियों, ए की तुलना में, क्योंकि आपका देखो यहाँ पर जो दूरी है आर, ये केंद्र से बिंदु पी तक का दूरी है, और ए जो होता है वो मध्य में 2 भाग में बांट दिया है, तो ए बड़ा होगा कि आर बड़ा होगा, तो कोई भी बता सकता है सर कौन बड़ा होगा, आपका आर बड़ा होगा। तो इस कंडीशन में मेरे प्यारे साथियों यहाँ पास, ठीक है, ए स्क्वायर को मैं क्या लेके चलूंगा, नगण्य लेके चलूंगा, और नगण्य मतलब 0, तो आप डायरेक्ट चाहो तो लिख सकते हो क्या, आर बड़ा होता है किससे, ए से, तो आप डायरेक्ट आपका यहाँ पास जो चर है, ठीक है, उसको क्या कर देना, इस मान को 0, तो हम लोग डायरेक्ट करेंगे इस मान को 0, तो यहाँ पास क्या बचेगा आर स्क्वायर, तो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्या आएगा आपका भाई, डायरेक्ट लिख रहा हूँ V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और इधर क्या चल रहा था K, ठीक, और यहाँ पास क्या आएगा मेरे पास, तो P बटे सर कितना होगा आर स्क्वायर होगा, ठीक है। अब देखो दिमाग लगाओ, हम लोग 0 किए है ना, क्या किए मेरे प्यारे साथियों, देखो मेरे प्यारे साथियों, हम लोग यहाँ पास ध्यान देना, समीकरण 3 में हम लोग पीछे अध्याय में पढ़े थे, आर बड़ा होता है किसकी तुलना में भाई, ए से। जैसे मैं आपको समझा देता हूँ, इधर देखो यहाँ पास आर का दूरी कितना है, बिंदु पी तक है, दिख रहा है सबको, और ए का दूरी बहुत मध्य छोटा छोटा भाग है, तो कोई बोल सकता है आर बड़ा है नहीं भाई किससे, ए से। तो हम लोग अपन मान के चलते हैं, क्या मान के चलते हैं, आर बड़ा होता है किससे भाई, ए के। तब की कंडीशन में यहाँ पर जो ए दिख रहा है आपको, इसको मैं ले लूंगा 0 के बराबर, मतलब नगण्य मतलब 0, ठीक है भाई। तो यहाँ पास क्या बचेगा आर स्क्वायर, तो देखो मेरे प्यारे साथियों मैं बचा कर लिख दिया, ठीक है। यहाँ आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था, ए को क्या ले लिया मैं 0, क्योंकि बहुत नगण्य है उसका मान। अब देखो आप सब लोग जानते हो, क्या जानते हो भाई, वायु, क्या लिखोगे यहाँ पास हिंदी में, वायु या निर्वात में, वायु या निर्वात में के का मान कितना भैया, सब बच्चा जानता है, के बराबर होता है 1, तो वी का मान आएगा भैया कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और कितना होगा P अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। और यही आपको क्या करना था मेरे प्यारे साथियों, व्यंजक है किसके लिए, अक्षीय स्थिति के लिए, लेकिन विभव के लिए व्यंजक है, किसके लिए भाई, विभव के लिए। आपको लास्ट में लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा बता देता हूँ, ठीक, वैद्युत द्विध्रुव के, ठीक है, अक्षीय स्थिति के किसी बिंदु पर, ठीक है, क्या है विभव के लिए व्यंजक है, ठीक है। आप यहाँ तक पेपर में आपको बनाना बहुत जरूरी भाई, अनिवार्य है, आप लिखना पड़ेगा समीकरण 3 अक्षीय स्थिति में विभव के लिए व्यंजक है, या जो भी है, समीकरण 4 हो 5 हो जैसा भी हो, वो आपको ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, समीकरण कितना दे रहा है। अब देखो मेरे प्यारे साथियों, आपको समझ आया है कि नहीं भाई,
ये बहुत शानदार है। अगर आप इसका नोट्स चाहते हो, ठीक है, तो आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हो या आप हमारे यूट्यूब से जुड़ रहे हो तो यूट्यूब से अच्छी बात है। और नीरू कोचिंग क्लास का प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करो भाई, अभी जाकर डाउनलोड करो प्ले स्टोर से नीरू कोचिंग क्लास, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो मेरे प्यारे साथियों, तो लाइक करना, शेयर करना और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक, बताओ कि आपको फ्री में पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करके बताना, ठीक है। और मेहनत करके बना रहे हैं आपके लिए वीडियो, ठीक है। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।